जो बड़े विद्वान हैं, जो बड़े ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, प्लीज़ वो दूर रहें, बिकॉज़ मुझसे पढ़ाने में, बोलने में कोई गलती हो सकती है, बट मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स इट विल बी हेल्प टू यू गेटिंग योर डिज़ायर बैंड स्कोर इन ए रीडिंग। और स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो, ये मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है फ्रॉम इंस्टाग्राम पेज। और बाय ग्रेस ऑफ गॉड, उस भगवान की कृपा से लास्ट 6 एग्ज़ाम हो चुके हैं। 5 एग्ज़ाम इन ए दिसंबर एंड 1 एग्ज़ाम इन ए जनवरी 7। बट इन 6 एग्ज़ाम में रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग फ्रॉम आवर प्रिडिक्शन मटीरियल लाइक दैट, रीडिंग के 2 पैसेज 6 एग्ज़ाम में टोटली 100% सेम, राइटिंग टास्क 1, राइटिंग टास्क 2 फ्रॉम आवर PDF. If anybody need a proof, then check my Instagram page. इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हो, उन्हीं एग्ज़ाम के साथ आप उस क्वेश्चन को मैच कर सकते हो। एवरीथिंग इज़ ए ट्रूथ। किसी भी स्टूडेंट को चाहिए मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकता है। व्हाट्सएप पे मैसेज करने से पहले प्लीज़ एक बार हमारा इंस्टाग्राम पेज जरूर विजिट करें, प्रूफ देखें, देन हमें ड्रॉप आउट करें मैसेज हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर, बिकॉज ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ है। एंड उस भगवान की कृपा से अपने ऊपर विश्वास रखो, देन यू कैन क्रैक योर आइलेट्स एग्जाम। डेली सेम ऐसी वीडियोज़ लेने के लिए रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग की चैनल को 100% सब्सक्राइब करें। prediction will help to you getting your desired band score. You can check result on your screen. स्टूडेंट का रिव्यू है। एंड अपने 7 बैंड स्कोर के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करना और 100% आपकी हेल्प होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड रीडिंग की क्लास अटेंड करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडे। आज हमारी जो क्लास है वो हमारी है रीडिंग की क्लास। अब रीडिंग के अंदर मुझे कमेंट्स आए स्टूडेंट्स की कि सर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हमें आती है वो मोस्टली फिल इन द ब्लैंक्स में देखने में आती है। तो ऐसी कौन सी तकनीक हैं भाई, आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनके रीडिंग में 9 बैंड स्कोर आ जाते हैं, उनके लिसनिंग में 9 बैंड स्कोर आ जाते हैं, मतलब कि आप कैसे पढ़ाते हो, क्या करवाते हो। मीन्स काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं कि यार सिस्टम क्या है भाई आपका। तो ब्रदर सिस्टर, हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस देते हैं। हम क्लासेस का कोई पैसा नहीं लेते, ना 5,000, ना 6,000, ना 7,000। अब कुछ लोगों को मेरी इस वर्डिंग पर भी प्रॉब्लम है कि भाई तू बार बार एक हर वीडियो में यही क्यों बोलता है कि हम कोई पैसा नहीं लेते। अब भाई जब हम लेते ही नहीं तो मैं यही बोलूँगा ना, अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है, आपको शौक है पैसा वेस्ट करने का, तो आप कहीं पर भी चले जाओ। बट मैं एक चीज़ की आपको गारंटी देता हूँ, जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पर स्टडी कराऊंगा, अगर ऐसा इंस्टीट्यूट में करवाते हैं तो मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा। जो आप कहोगे मैं वो करूँगा। अब देखो मेरी रोजी रोटी यही है, मेरा सब कुछ यही है। मैं जस्ट दांव पे लगा रहा हूँ आप लोगों की हेल्प के लिए, बिकॉज अगर आपकी हेल्प हो जाती है तो आप अब मई इनटेक में अपना वीज़ा लगा सकते हो यार। वही मई इनटेक में आप कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं पर भी आप जाना चाहते हो ना, वहाँ पर जा सकते हो। और दिल से मेरी बात सुनो, आपके पेरेंट्स की तरह ही मैं सोचता हूँ, क्योंकि पेरेंट्स कभी बुरा नहीं सोचते। सेम आप लोगों के स्कोर आ गए, आपके बैंड आ गए तो आप आगे बढ़ोगे। आपने अपनी कमाई करनी है, आपने खुद सेल्फ मेड कर कर खाना है, खुद ने पीना है। मैंने आपसे क्या लेना है यार, मैंने आपके पैसे लेने हैं, मैंने आपसे आईफोन मंगवाने हैं, मैंने आपकी बड़ी गाड़ियों में घूमना है, नहीं ना। जस्ट आई एम हेल्पिंग। सो कहते हैं ना कि भगवान कहते हैं कर भला हो भला। अगर तुम भला करोगे डेफिनेटली तुम आगे बढ़ोगे। बट मेरी एक हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट है एंड एक शर्त है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप नए हो। और नेक्स्ट वन इज़ दैट, दुनिया को बेवकूफ़ बनाने से मच बेटर है उनको बनाओ, बट खुद को बेवकूफ़ मत बनाओ। क्योंकि हम कहते हैं ना कि मनप्रीत ने बोल दिया, चल इसको कौन सा पता चलता है सब्सक्राइब किया है या नहीं किया, वीडियो को लाइक किया है या नहीं किया, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करी है कमेंट में या नहीं करी है। तो ब्रदर ये होता है दुनिया को बेवकूफ़ बनाना, पर खुद को बेवकूफ़ तो नहीं बना सकते ना। खुद का ज़मीर जिंदा है। अगर आप भगवान को मानते हो, उसका नाम लेते हो, उसके आगे प्रे करते हो, तो मस्ट कमेंट भी करना जो आपको प्रॉब्लम आ रही है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो। तो देखते हैं आज हम कितने अच्छे तरीके से आपको स्टडी करवाते हैं। और एक बात मैं आपको और बोल दूं, हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है 14 से एंड 20 तक। मैं कोई रब नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह ह्यूमन बीइंग हूँ भाई। जल्दीबाजी में वीडियो बनाई जाती है, कोई अक्षर वगैरह, कोई वर्ड वगैरह गलत पढ़ा गया हो तो मुझे माफ़ करना। और अगर आपको उस वर्ड को अच्छे से बोलना आता हो तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक है एंड कंग्रेचुलेशन। मेरे से वो गलती हो गई तो मुझे माफ़ करना। चलो अब बात करते हैं हमारे मेन टिप्स की। अब जो जो फिल अप द ब्लैंक्स हैं, जो हमारी टोटली रीडिंग है, ये टोटली रीडिंग जो डिपेंड करती है वो करती है मेरी ग्रामर के ऊपर।
बिकॉज ग्रामर अगर मुझे बहुत अच्छे से आती है तो तभी मैं कर सकता हूँ। और जो रीडिंग होती है ये हमेशा ऑपोजिट होती है। फॉर एग्जाम्पल दैट, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आपने रीडिंग करी है, हमारे में एक सब्जेक्ट होता है, राइट, एक वर्ब होती है और प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब ये मेरा क्वेश्चन है, इसको क्या मानना है आपने कि ये मेरा क्वेश्चन है। अब जो इसका आंसर होगा वो आंसर हमेशा ऑपोजिट होगा। मीन्स कि ऑब्जेक्ट है वो फ्रंट पे आएगा, राइट, वर्ब वहीं पर रहेगी और जो मेरा सब्जेक्ट है वो पीछे चला जाएगा। अब मेरा जो आंसर है, मुझे जो आंसर मिलने वाला है वो ऐसे फाइंड होगा। मीन्स कि रीडिंग का जो फंडा है, रीडिंग जो आपकी होगी वो होगी सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये होगा आपका क्वेश्चन। बट जब इसका आंसर होगा, आंसर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा ऑब्जेक्ट, वर्ब एंड सब्जेक्ट प्लस टू चीज़ें और भी साथ होगी, जैसे बोलते हैं वोकैबुलरी एंड सिनोनियम। ये दोनों भी साथ में ही होंगे। वोकैब एंड सिनोनियम के विदाउट आप रीडिंग को क्लियर नहीं कर सकते। अब इन दोनों को भी आपको क्लियर करना होगा, तभी आपका स्कोर आएगा, राइट। अब ऐसे ही मैं आपको आंसर फाइंड करके दिखाता हूँ। आप मेरा विश्वास नहीं करोगे, नहीं यार मनप्रीत तो फेक रहा है अपनी, ये तो इंग्लिश आनी चाहिए। भाई इंग्लिश नहीं आनी चाहिए। अब देखिए, इंग्लिश अगर कोई स्टूडेंट के मन में वहम ये है कि हमें तो इंग्लिश अच्छे से आनी चाहिए तभी ये चीज़ पॉसिबिलिटी है, तो मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछता हूँ। देखिए, क्या आपको प्लांट्स का मतलब नहीं पता, वेरी सिमिलर का मतलब नहीं पता, दे आल्सो स्ट्रगल टू स्टे लिव एवरी डे, कि वो भी स्ट्रगल करते हैं अपने आप को जिंदा रखने के लिए। अपनी मान लो फॉर एग्जाम्पल दैट, मेरी खाना मेरी बेसिक नीड है, चाहे जितने मर्जी पिज़्ज़े खा लूँ, जितने मर्जी बर्गर खा लूँ, बट जब तक मैं चपाती ना खाऊं, मीन्स जब तक मैं रोटी ना खाऊं, मेरे पेट को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। मीन्स कि जो हमारी बेसिक नीड है एवरी डे वो हमारी रोटी है, मीन्स कि मेरी चपाती है। तो सेम टू सेम यहाँ पर ये आपको सब मतलब पता है इन सब 14 to 15 के। अब मोस्टली ज़्यादातर जो आंसर होता है वो इन दोनों के ऊपर डिपेंड ज़्यादातर होता है। मीन्स कि ये टू वर्ड्स है ना जो आपके साथ खड़े हैं, इनके ऊपर जो 90% जो चांस होते हैं आंसर इन्हीं के पास होता है। मीन्स दैट जहाँ तो आपको टू के बाद आंसर मिलेगा, या फिर एज का जो मतलब है उससे पहले आपको आंसर मिलेगा। अब यहाँ पर हाउ मच लगाया है, हाउ मच, मोस्टली, मेजॉरिटी, ऐसी चीज़ें, जैसे रिसीवर लिखा चुका है यहाँ पर, रिसीव किया, डिलीवर किया, ऐसी चीज़ें जिसे बोलते हैं सिनोनियम वोकैबुलरी। सेम हमें ऐसे आंसर मिलता है, बट क्या होता है कि हमारे पास टाइम कम होता है। और दूसरा, हमें मेरे जैसे लोगों की आपको वीडियो बोरिंग लगती है क्योंकि हम जल्दबाजी में सीखना चाहते हैं। बट एक चीज़ याद रखें, अगर आप भगवान का नाम भी लोगे, उसकी पूजा करते हो, उसका पाठ करते हो, मंदिर में जाते हो, मस्जिद में जाते हो, गुरुद्वारा में जाते हो, अगर आप उसको टाइम दोगे तभी वो हमारी हेल्प करता है, तभी हमारी प्रे है वो सुनता है, क्योंकि टाइम उसको भी देना पड़ता है। सेम ये भी आपकी स्टडी है, आपको इसको भी टाइम देना होगा। अब जो हमारा आंसर है, अब प्लांट्स आर वेरी सिमिलर। जो प्लांट्स हैं, ये दरख्त वगैरह होते हैं, ट्री वगैरह होते हैं, ये काफ़ी सिमिलर होते हैं। काफ़ी सिमिलर कहने का मतलब कि ये ज़्यादा उम्र नहीं भोगते, छोटी उम्र में ये चल बसते हैं, ठीक है। ज़्यादा लंबे समय तक कोई कोई ट्री चलता है। एंड दे आल्सो स्ट्रगल टू स्टे, कि वो भी मेहनत करते हैं क्या करने के लिए, लिव एवरी डे, अपने आप को एवरी डे जिंदा रखने के लिए। एवरी डे कुछ ना कुछ लेते हैं, बेसिक नीड, एनीथिंग एल्स, उनको भी चाहिए अपने आप को जिंदा रखने के लिए। प्लांट्स आर वेरी सिमिलर टू एज दे आल्सो स्ट्रगल टू स्टे लिव एवरी डे, कि वो भी एवरी डे स्ट्रगल करते हैं अपने आप को जिंदा रखने के लिए। अब इसका जो आंसर है मुझे वो फाइंड करना है। अब इसका आंसर डायरेक्ट नहीं मिलेगा, अब इसका आंसर घुमा फिरा कर दिया होगा कि उनको भी ज़रूरत पड़ती है खाने पीने के लिए। जैसे कि छोटे बच्चे को बताया जाता है ना कि बेटा चॉकलेट तेरे दांतों को ख़राब कर देगी, ये छोटे छोटे कीड़े जम्स पैदा कर देगी, ये कर देगी, वो कर देगी, समझाते हैं। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही समझाया गया होगा। अब बड़े हो चुके हैं हम बोलते हैं चॉकलेट नहीं खानी, तेरे दांत खराब हो जाएंगे, दैट्स इट। हमें पता है इसके पीछे वजह क्या है। अब छोटे बच्चे को हमें पूरे अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करवाना पड़ता है। सेम रीडिंग का भी यही फंडा है, इसका आंसर भी आपको छोटे से फंडे से तरीके से मिलेगा, एक बच्चे की तरह फाइंड आउट समझाया गया होगा, और उसका आंसर जो होगा, अगर मेंशन यहाँ पर किया है, आंसर यहाँ पर होगा, क्योंकि उसने बीच में अंडरस्टैंड करवाया है एक बच्चे की तरह, राइट। आप भी कह रहे होगे यार मनप्रीत टाइम वेस्ट कर रहा है ना। भाई मेरा काम क्या है, समझाना, अंडरस्टैंड कराना, क्योंकि आप क्या टाइम दे रहे हो, 20-25 मिनट दोगे मुझे अपने,
और अगर 20-25 मिनट में कुछ सीख कर ही ना गए भाई यार, तो फ़ायदा क्या वीडियो बनाने का यार। मेरी भी एनर्जी लग रही है, मैंने भी कुछ बिना खाए पिए आपको लगा रहा हूँ। मुझे कौन सा 1 मिलियन व्यू आते हैं कि उसके ऊपर बाद में मुझे 5 लाख मिलता है भाई। मेरी वीडियो पे व्यू आता है 500, 1000, 1500, 2000 बस। आपकी सपोर्ट चाहिए यार, आपका प्यार चाहिए। ज़्यादा भी आएंगे बट लाइक कर दोगे एक और कमेंट छोड़ दोगे तो डेफिनेटली मैं आगे तक बढ़ सकता हूँ, जस्ट आप लोगों की वजह से। सो प्लीज़ ज़रूर करना लाइक एंड कमेंट। अब देखिए उसने क्या कहा, मेंशन द वर्ड्स, जो मेंशन द वर्ड हम मनुष्य वर्ड करते हैं, केमिकल वरफायर ऑफ डेवलप्ड अर्न मीन्स की जो वरफायर है, जो केमिकल्स वगैरह ये क्या करते हैं, ये एक डेवलप्ड करते हैं आर्मीज इन एनी कन्वर्टेशंस, कि एनी कन्वर्टेशंस के अंदर ये आर्मीज को डेवलप करते हैं। मीन्स कि यहाँ पर क्या क्या बात कर रहा है, द इंट्रोडक्शन इमीडिएटली एसोसिएटेड टॉकिंग अबाउट द वर्ड दैट मीन्स अ ह्यूमन इन रियलिटी हाउएवर देयर आर अदर काइंड्स ऑफ वार्स आउट देयर वर these टेक्निक्स आर एम्प्लॉयड फॉर मोर फ्रिक्वेंटली एंड फार मोर इंट्रिकेट मैनर। मीन्स कि यहाँ पर जो तकनीक्स वगैरह होती हैं, जो अदर वार के लिए उन टेक्निक्स को एम्प्लॉयड जो उनको यूज़ करते हैं फ्रेंकरेंटली मोर इंट्रिकेट मैनर, बहुत अच्छे तरीके के साथ, बहुत अच्छे मैनर्स के साथ, होज वेस्ड इन द प्लांट किंगडम, कि जो वहाँ पर प्लांट किंगडम को ग्रो करने के लिए मीन्स वहाँ पर कुछ तकनीक्स वगैरह को यूज़ करते हैं। मतलब कि अब जो मेरा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर उसने कहीं पर भी बात नहीं करी कि उनको डेली लीव के लिए, डेली बेसिक थिंग्स के लिए क्या चाहिए खाने पीने के लिए। मीन्स कि इस पैराग्राफ में मेरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो नहीं है, क्योंकि कहीं पर उसने बात नहीं की, जस्ट एक वार की बात की है, वार आउट ऑफ दीज तकनीक्स की बात करी है, कन्वर्टेशंस की बात करी है, आर्मीज डेवलप्ड की बात करी है, मोर फ्रिक्वेंटली एंड प्लांट किंगडम की बात करी है। अब नेक्स्ट वन जहाँ पर वो हमारी बात करेगा, वी माइट नॉट नॉर्मली थिंक ऑफ प्लांट्स दिस वे। देखिए यहाँ पर उसने क्या कहा, वी माइट नॉट नॉर्मली थिंक ऑफ प्लांट दिस वे, कि हम नॉर्मली तरीके से नहीं सोचते कि प्लांट्स किस वेग में ग्रो होता है। हम कभी नहीं सोचा, हम दरख्त लगाते हैं, पानी डालते हैं, दैट्स इट, राइट। बट मच लाइक, उसने कहा बट मच लाइक मतलब कि ज़्यादातर, ज़्यादातर क्या होता है, ह्यूमन एंड एनिमल्स दे टू हैव टू फाइट फॉर। देखिए उसने क्या बात की कि ह्यूमन एंड एनिमल्स दे टू हैव फाइट सर्वेल ऑन डेली बेसिस, मतलब कि अपनी ज़िंदगी को डेली सर्वाइव करने के लिए, डेली सर्वाइव करने के लिए, कुछ बेसिक नीड के लिए वो क्या करते हैं, अपनी ज़िंदगी के साथ लड़ाई करते हैं। अब देखिए हम भी अपनी ज़िंदगी के साथ लड़ाई कर रहे हैं बैंड स्कोर लेने के लिए। अब इसका आंसर देखिए कि वो डेली क्या करते हैं, डेली फाइट करते हैं अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव करने के लिए। कौन करता है, बट मच लाइक ह्यूमन एंड एनिमल्स, ह्यूमन एंड एनिमल्स डेली वो करते हैं, फाइट करते हैं अपनी ज़िंदगी को डेली बेसिक डेली जीने के लिए। अब यहाँ पर देखते हैं, अब उसने क्या कहा, क्या पूछा था हमसे, मोर देन 3 वर्ड्स, प्लांट्स आर वेरी सिमिलर, ठीक है, एज दे आल्सो स्ट्रगल टू स्टे लिव एवरी डे। ये मतलब कि मेरा जो क्वेश्चन का आंसर है वो क्या है, ह्यूमन एंड एनिमल्स। मैंने आपको क्या कहा था कि ये घुमा फिरा कर ही आंसर देगा, ऑब्जेक्ट वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ये ऐसे ही आंसर देगा। और आप देख सकते हो सेम वैसे ही हमारा आंसर गया और जो राइट गया। उसने पहले बात किस चीज़ की करी एंड बाद में बात किस चीज़ की करी, मतलब कि नॉर्मली थिंक प्लांट्स, कि वो नॉर्मली अपना कहते हैं, बट मच लाइक ज़्यादातर क्या होता है, ह्यूमन एंड एनिमल्स दे टू हैव फाइट ऑन डेली बेस, कि वो डेली बेस के ऊपर अपनी फाइट करते हैं ज़िंदगी को जीने के लिए। अब ये मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए यहाँ पर उसने कैसे क्या लिखा हुआ था, दे आल्सो स्ट्रगल टू लिव एवरी डे, कि वो स्ट्रगल करते हैं, वहाँ सर्वाइव करते हैं। मीन्स सिनोनियम मैंने पहले ही कहा था आपको, वोकैबुलरी भी पहले कहा था, राइट गई ना मेरी बात। तो आगे भी हम जल्दीबाजी में क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे, बिकॉज टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। वेस्ट तो वैसे पहले भी नहीं करा, अब जल्दी में हम क्वेश्चन को वो करेंगे, आंसर फाइंड आउट करेंगे। द हाइट ऑफ ट्री और प्लांट, देखिए द हाइट ऑफ ट्री, ट्री की जो हाइट है एंड, और उसने क्या डाला है, प्लांट कैन अफेक्ट हाउ मच इट रिसीव्स, कि मतलब कि द हाइट ऑफ ट्री, जो ट्री की हाइट है, एंड प्लांट कैन अफेक्ट हाउ मच, कि जो प्लांट है कितना अफेक्ट करते हैं डैश इट, मतलब कितना ज़्यादा, हाउ मच कितना ज़्यादा किसको अफेक्ट करते हैं, इट रिसीव्स। अब इसका आंसर फाइंड करते हैं।
मतलब कि अब द हाइट ऑफ ट्री, ट्री की जो लंबी हाइट है वो क्या करती है, प्लांट कैसे इफेक्ट करती है, कितना ज़्यादा करते हो, क्या रिसीव करते हो सकते हैं, प्लांट क्या रिसीव करते हैं। ऑब्वियसली बात है कैसे वो ग्रो करते हैं। अब इसका आंसर हम नेक्स्ट में फाइंड करते हैं। द न्यूट्रिएंट्स लाइट एंड वाटर, न्यूट्रिएंट्स लाइट एंड वाटर आर द थ्री थिंग्स एनी प्लांट्स नीड टू ऑर्डर ग्रो। देखिए उसने क्या कहा, लाइट एंड वाटर, न्यूट्रिनाइट्स, लाइट एंड वाटर, ये तीन चीज़ें चाहिए प्लांट को ग्रो करने के लिए। मतलब कि जो उसकी हाइट वगैरह है इंक्रीज करने के लिए, थिंग्स एनी प्लांट नीड टू ऑर्डर टू ग्रो, उसको तीन चीज़ें चाहिए। अनफॉर्चुनेटली, अब उसने क्या किया, अनफॉर्चुनेटली मतलब कि कुछ और भी है, नन ऑफ दस, इसके बिना, इसके अलावा, उसने कहा नन ऑफ थीज, कि इसके अलावा कुछ और भी है जो उसको चाहिए। इन यही चीज़ होती है जो हमें कवर करनी होती है। इज एम्पल इन सप्लाई, कि उसको जो अप्लाई करनी चाहिए। विच मीन दैट द कॉम्पिटिशन बिटवीन प्लांट्स एंड ग्रो फायराइस, मतलब कि जो कॉम्पिटिशन है प्लांट का और फेयर्स का, मतलब कि जो भयंकर तरह का ग्रो, भयंकर तरह का काफ़ी उजड़ उजाड़ वाला ग्रो होता है उसे बोलते हैं। मीन्स कि जो कंपटीशन है प्लांट्स का एंड ग्रो फायर्स का, सम प्लांट्स एंड ट्रीज, देखिए उसने कहा सम प्लांट्स एंड ट्रीज, उसने प्लांट की बात करी थी, वहाँ पर ट्रीज की बात करी थी। आर द आर्टिकल एडवांटेज, मतलब कुछ उनका आर्टिकल कल्चर होता है जो एडवांटेज होता है, जो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। टेलर ट्रीज हैव ग्रेटर सेस, मतलब देखिए उसने क्या कहा था कि मच हाइट, यहाँ पर उसने क्या करा है, टेलर ट्रीज मतलब जो लंबे ट्री होते हैं, हैव अ ग्रेट एक्सेस टू द नेचुरल लाइट, नेचुरल लाइट, while plants with deeper roots have the ability to absorb more water and nutrients, मतलब कि जो होती है, ठीक है। अब देखिए उसने क्या कहा, अब आंसर आपको मुझे तो मिल चुका है, आप देख लेना। उसने कहा टेलर ट्रीज होते हैं जो काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, हैव ए ग्रेटर सेस। अब हैव ए ग्रेटर सेस को उसने किस में चेंज कर दिया, द हाइट ऑफ ट्री को उसने किस में चेंज कर दिया, द ग्रेटर सेस, मतलब कि जिसके काफ़ी ज़्यादा लंबे लंबे होते हैं, ठीक है। प्लांट कैन अफेक्ट हाउ मच डैश इट रिसीव्स, अब हाउ मच उसने कहा नेचुरल लाइट, जो नेचुरल लाइट है वो लंबे लंबे ट्री ऊपर जाएंगे तो वो ज़्यादा ऑब्जॉर्ब करेंगे। प्लांट्स विच डीपर रूट्स, देखिए डीपर रूट्स ऊपर तक जाते हैं, एबिलिटी एंड वाटर वगैरह को नीचे को ऊपर को वो कंज्यूम करते हैं। अब टेलर ट्री का समझ जाना चाहिए कि लंबी हाइट वाले ट्री जिसे बोला जाता है, ग्रेटर सेस मतलब कि ज़्यादा लेते हैं। यहाँ पर उसने हाउ मच को किस में चेंज कर दिया, ग्रेटर लेस को, एंड क्या होता है इसका, लाइट, क्या था यार, नेचुरल लाइट। अब नेचुरल लाइट को क्या करते हैं, वो रिसीव करते हैं। सेम ऐसे हमें आंसर मिलते हैं वकैब एंड सिनोनियम्स के दम पे, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब प्लस सब्जेक्ट, इस तरीके से हमें क्या मिला, सेकंड आंसर मिला। अब थर्ड आंसर हमारा क्या है, केमिकल वरफायर इन प्लांट्स आल्सो गोज बाय द डैश, द नेम ऑफ डैश, द केमिकल वरफायर इन प्लांट्स, जो केमिकल वरफायर है प्लांट्स में आल्सो गोज बाय द नेम ऑफ, कि वो किस नाम के लिए मतलब नाम यूज किया जाता है उस केमिकल का। अब वो कैसे करते हैं, अब देखते हैं। केमिकल्स वलफायर इन प्लांट्स, देखना केमिकल को फाइंड करना है, किस में चलते हैं, प्लांट्स में चलते हैं। बाय द नेम ऑफ, बाय द नेम ऑफ, अब चलो इसको डैश आगे बोलते हैं। यहाँ पर तो हमारा होगा अदर्स थ्रो मैनेज टू डिफेंड देयर टेरिटरी थ्रो डैश एलोपैथी ऑफ केमिकल वालफायर। देखो इसका चलो आंसर भी हमें मिल गया। देखिए उसने केमिकल वालफायर की बात की है जो इसको डिफेंड करता है, जो इसको मैनेज टू डिफेंड, मैनेज टू डिफेंड का मतलब होता है कि जो प्लांट्स को नाम वगैरह दिया जाता है, भाई किस नाम से डिफेंड करता है, किस नाम से इसको पुकारना चाहिए, किस नाम से इसको बुलाना चाहिए, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, एलेलोपथी। अब उसको हम क्या नाम से पुकारते हैं, किस नाम से, मैनेज टू डिफेंड देयर टेरिटरी थ्रू एलेफोथपी, एलेलोथपी के नाम से उस वेलफायर, केमिकल वेलफायर को जाना जाता है। अब हमारा तीसरा आंसर भी हमें मिल चुका है। केमिकल वेलफायर इज अ प्लांट आल्सो गोज बाय डैश नेम ऑफ डैश, उसने ऐसा कहा था। अगेन मैं आपको दिखाता हूँ उसने क्या कहा है, मैनेज टू डिफेंड देयर, कि मैं उसको मैनेज करते हैं, डिफेंड करते हैं, किसके थ्रू करते हैं, एलेप्लोथपी और केमिकल वायर वेल वरफायर की वजह के बीच से। अब हमारा तीसरा आंसर भी हमें मिल चुका है। समझ में आया आपको कैसे फाइंड आउट किया जा रहा है।
वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर बोथ टेकन फ्रॉम द सोइल, कि जो वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स है ये बोथ कहाँ से लिए जाते हैं, सोइल से लिए जाते हैं। एंड द लेटर इज लेटर टर्नड इनटू, कि जो लेटर इज लेटर, जो लेटर है वो लेटर टर्नड किया जाता है, मतलब उसको फिर दोबारा घुमाया जाता है इनटू, इनटू किस में। अब इसको देखते हैं कि जो वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स है ये दोनों कहाँ से लिए जाते हैं, सॉइल से लिए जाते हैं, सॉइल से। एंड लेटर इज लेटर टर्नड इनटू, इसको किस में घुमाया जाता है। अब उसका आंसर हम फाइंड करते हैं। अब इसका आंसर भी हमें नेक्स्ट पैराग्राफ में मिलेगा, यहाँ तो पैराग्राफ खत्म हो चुके हैं। इज हाउ डज द केमिकल वॉलफायर वर्क एग्जैक्टली, कि केमिकल वॉलफायर है कैसे एग्जैक्टली काम करता है। किसने ये शो किया, डॉक्टर रॉबिन एंडवर्स। ये डॉक्टर रॉबिन एंडवर्स एक्सप्लेन करते हैं प्लांट्स कन्वर्ट, देखिए यहाँ पर हमारा आ चुका है आंसर, यहाँ पर मिलेगा कन्वर्ट द न्यूट्रिएंट्स द अब्जॉर्ब फ्रॉम द ग्राउंड। देखिए ग्राउंड, देखिए उसने कहा कन्वर्ट द न्यूट्रिएंट्स, कि जो उसको कन्वर्ट करता है। देखिए उसने क्या कहा, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर बोथ टेकन फ्रॉम द सोइल। बात करी ना उसने ये कि जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है ये दोनों कहाँ से लेते हैं, सोइल, SOIL सोइल से लिए जाते हैं दोनों, पानी मतलब धरती के नीचे से। यहाँ पर क्या कर रहा है, कन्वर्ट, वही बात कर दी, मतलब कि लिए जाते हैं, टेकन फ्रॉम, उसको किसने में वर्ड में कन्वर्ट कर दिया उसने, कन्वर्ट दूसरा न्यूट्रिएंट दे। अब जॉर्ब फ्रॉम, अजर्ब करते हैं कहाँ से, ग्राउंड से, ग्राउंड से वो इन चीज़ों को अजर्ब करते हैं टू एनर्जी, टू एनर्जी। अब यहाँ पर उसने क्या कहा, इनटू द लेटर इज अ लेटर टर्नड इनटू, कि टर्नड इनटू मतलब घुमा फिरा कर वो फिर नीचे कहाँ चले जाते हैं, कहाँ पर आ जाते हैं, ग्राउंड टू एनर्जी। द एड ऑफ टाइप ऑर्गेनाइजेज कंपाउंड नोन एज ए मेथाबोलिटीज, कि जब वो टर्न आउट करते हैं तो वो किस में चले जाते हैं, टू मतलब कि इनटू, इनटू मतलब कि ग्राउंड इनटू एनर्जी। अब जो इसका आंसर है वो एनर्जी है। आप कैसे सोच रहे हो, कैसे पढ़ लिया, बिकॉज मैंने वोकैब पढ़ी हुई है, मैंने सिनोनिम पढ़ी है, जिसकी वजह से आंसर जल्दी मिल जाता है। क्योंकि उसने कन्वर्ट की बात करी, मैं तभी समझ गया, क्योंकि उसने टेकन फ्रॉम बोथ, क्योंकि वो ऑब्जर्व करते हैं और यहाँ पर क्या लिखा गया है, टेकन फ्रॉम बोथ। उसने कहा टेकन यहाँ से लिया गया है, वहाँ से ऑब्जर्व करते बोला गया है। मीन्स की जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है 17, वो क्या है, एनर्जी। एनर्जी ही हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है जो दिया जाता है वहाँ से, राइट। अब मेरा आंसर यहाँ पर मुझे मिल चुका है, मेटाबॉलिट्स से वो जाने जाते हैं। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी हमें यहीं कहीं भी देखने को मिला, सेकेंडरी मेटाबॉलिट्स आर डैश द फंक्शंस आर डिफेंस मैचनेरिज्म फॉर प्लांट्स। अब जो हमारा 18 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो हमें कैसे मिलता है। अब आई होप दैट कि आपको ये तीन चीज़ें समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन भी हमने 1 2 3 4 क्वेश्चन को फाइंड किया है, ये 3 क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही मिलेंगे। अब 3 क्वेश्चन आपने क्या करना है, स्क्रीनशॉट मार लेना है। देख लो मैं जूम कर देता हूँ, और अब तीनों का आप स्क्रीनशॉट मारो, राइट। अब इन तीनों का स्क्रीनशॉट मारो, जैसे मैंने आपको आंसर बताया है आपने इनके आंसर फाइंड आउट कर मुझे कमेंट सेक्शन में पिन करो कि सर 18 का ये आंसर है, 19 का ये आंसर है, 20 का ये आंसर है। मैं भी देखूं कि 20 मिनट में आपने क्या सीखा, क्या पढ़ा। अब ये आपने स्क्रीनशॉट मार लिया, स्क्रीनशॉट मार लो, ठीक है। पॉज कर वीडियो को क्वालिटी हाई कर स्क्रीनशॉट मार लो। अब 18 का, 19 एंड 20 का जो आंसर है वो कहाँ से मिलेगा, मैं आपको वो भी बताता हूँ। हमारे पास ओनली 2 पैराग्राफ्स हैं ये। अब देखो यहाँ पर तो आंसर मिलेगा नहीं, अब यहाँ पर तो आंसर को भूल जाओ कि यहाँ से कोई आंसर मुझे मिलेगा यहाँ से। अब आपने इन दोनों का स्क्रीनशॉट मार लो, यहाँ से लेकर यहाँ से। अब इसका स्क्रीनशॉट मार लो। स्क्रीनशॉट आपने कहाँ से मारना है, आपने क्वेश्चन का आंसर इससे फाइंड करना है। मीन्स कि इससे जो नीली ब्लू कलर की आपको लाइन दिखा रही है, इससे लेकर और यहाँ तक आपको इन तीनों का आंसर मिलेगा। आपने जो आंसर तीनों का आपको आंसर यहाँ तक मिलेगा, स्क्रीनशॉट आप मार लो। अब आंसर फाइंड करो, देन मुझे कमेंट सेक्शन में पिन करो कि आपका जो आंसर है वो आपको कौन सा लगा। अब ये आपका क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट आपने मार लिया होगा। अब इन तीनों का मार लिया स्क्रीनशॉट आपने, आई होप आपने मार लिया होगा।
और इन तीनों का जो आंसर है आप यहाँ से फाइंड करो। फाइंड करने के बाद कमेंट में पिन करो तीनों का आंसर। मैं आपको बताऊंगा आपका आंसर राइट है या रॉन्ग। एंड सब्सक्राइब किया है इस चैनल को फॉर मोर वीडियोस।